करते हैं आज आईपीओ मार्केट के बारे में। आपका स्वागत है द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो आज अभी जो आईपीओ ओपन है, मेन बोर्ड आईपीओ में 3 आईपीओ ओपन हुआ है आज 10 सितंबर को। अर्बन है, देव है, श्रृंगार हाउस है। ये तीनों आईपीओ ओपन हुआ है। हम एक वीडियो में तीनों आईपीओ के बारे में बात कर लेंगे, पूरे डिटेल्स, क्या कितने वैल्यूशन पर कंपनी आई, क्या पी रेशियो है, क्या एंकर लिस्ट है इसका, और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, और कितने रुपए का ये आईपीओ लगा है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है अर्बन कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्बन कंपनी आप जानते हैं, इसको यूज भी किए होंगे आप। ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन के लिए, बाल कटिंग के लिए, और घर एडजस्ट करने के लिए। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो घर का जो सामान है वो आपको ट्रांसफ़र करा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मदद कर सकते हैं। आप इसे इसके साइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये कंपनी ये सब काम करती है। आगे देखते हैं और क्या क्या करती है। इंडिया में करती है, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी करती है। तो हम देख रहे थे कंपनी जो 1900 करोड़ रुपए का डिमांड है इसका, क्यों 1900 करोड़ रुपए इसको चाहिए। बुक वैल्यू 1900 करोड़ की इसकी। प्रेस इशू है इसका 472 करोड़। प्रेस इशू मतलब ये जो 472 करोड़ है ये कंपनी में यूज होंगे। और ऑफर फॉर सेल है 1428 करोड़। इसका मतलब है इसका जो प्रोमोटर है वो अपना माल बेच के वापस जाना चाह रहे हैं। मतलब कंपनी 1428 करोड़ है, ये ऑफर फॉर सेल है, ये माल बेच के वापस निकलना चाह रहे हैं इस कंपनी से। ये नेगेटिव न्यूज़ है, इस कंपनी के लिए नेगेटिव है। और बात कर लेते हैं ये कंपनी जो प्राइस बैंड है इसका 98 से लेके 103 रुपये पर शेयर है। आईपीओ ओपन हुआ आज 10 तारीख को और क्लोज होंगे ये 12 तारीख को। अलॉटमेंट होंगे 15 को, और रिफ़ंड जो होंगे वो 16 तारीख को रिफ़ंड होंगे, और लिस्टिंग होंगे 17 तारीख को। और ये एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। और जो एम्प्लॉय डिस्काउंट है वो 9 रुपये पर शेयर के अनुसार एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेंगे जो इस कंपनी के काम करते हैं। रिटेल कोटा में एक लॉट आप मिनिमम लगा सकते हैं। 145 शेयर का एक लॉट होंगे आप, जिसमें 14,935 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम 13 लॉट, और मैक्सिमम 1,94,155 रुपये लगा सकते हैं आप इसमें। उसी तरह स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम 66 लॉट, और बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट और मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन का। इस कंपनी में कितने परसेंट का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए 75%, 74.90 का क्यूआईबी के लिए रखा है, और एचएनआई और बिग एचएनआई के लिए 14.98 लगभग 15% का, और रिटेल कोटा के लिए 10%, 9.99% का ये रिजर्वेशन है। प्रोमोटर होल्डिंग पहले 21% था, अब ये आफ्टर आईपीओ 20% का होल्डिंग इसके रह जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, क्या करती है कंपनी के बारे में पता ही है। कंपनी जो है हेयर अब सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे सैलून वगैरह होते हैं, उसी तरह आप अगर इसे बुक करते हैं तो घर पे आके आपके बाल वगैरह काट देंगे, होम डेकोरेट कर देंगे, ब्यूटी सर्विस, मार्केट प्लेस में ब्यूटी सर्विस कराते हैं। और ये कंपनी दिसंबर 2014 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी इंडिया के अंदर 51 सिटीज में काम करती है, और यूएई में भी काम करती है ब्रांच इसका, और सिंगापुर में भी है। कंपनी क्या करती है वो जान लिए। जैसे आप इसके साइट पर जाएंगे तो भी दिखा देंगे, लैपटॉप वगैरह सर्विस कराते हैं, बहुत सारे आप सर्विस के लिए ये प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल हम बात कर लेते हैं। कंपनी के 31 मार्च 2023 रेवेन्यू जो था इसका 1631 करोड़, फिर 1638 करोड़, फिर 2200 करोड़। इनकम आफ्टर टैक्स हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में -312 करोड़, 2024 में 92 करोड़ माइनस,
और 2025 में 239 करोड़। ये कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसे करती है, जब आईपीओ लाने होते हैं तो उसी साल वो प्रॉफिट दिखाते हैं, बाद बाकी ये निगेटिव है। मतलब कंपनी एक तरह से प्रॉफिट में नहीं है। ये कंपनी आईपीओ लाने के लिए ये प्रॉफिट दिखाया है। एक तरह से कंपनी को माने तो ये लॉस ही होगा, बट ये आईपीओ जब आ रहे हैं तो ये प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है, इसमें भी बाद में हम चर्चा करेंगे। पी रेशियो इसका है 61। कंपनी का निगेटिव न्यूज़ इसमें 2-3 है, बड़े बड़े न्यूज़। पहला तो ऑफ़र फॉर सेल है, जो मैंने बताया आपको, निगेटिव न्यूज़ है 1428 करोड़ का। दूसरा, पिछले 2 साल 3 साल में 2 साल लॉस किया और 1 साल प्रॉफिट में दिखाया। ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी में कि आईपीओ आने से पहले ये प्रॉफिट दिखा देंगे, उससे पहले नेगेटिव में इसका कंपनी लॉस में रहते हैं। तीसरा निगेटिव है इम्पैक्ट, 61% के पी रेशियो पे ला रहे हैं। ये बहुत हाई पी रेशियो है, बहुत हाई पी रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी करेगी क्या पैसे का। देखिए, जो ऑफ़र फॉर सेल था वो तो कंपनी लेके चले जाएंगे, 1400 कुछ करोड़ थे, 1428 करोड़। जो फ्रेश इशू थे 472 करोड़। कंपनी तो इसी को यूज कर पाएंगे, जो 1428 वो तो लेके चले जाएंगे। अब ये बता रहे हैं कंपनी हम क्या क्या यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पैसा यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे 190 करोड़ के लिए, पेमेंट करेंगे ऑफिसर के लिए 75 करोड़ के लिए, मार्केटिंग के लिए 90 करोड़ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, पता है कंपनी हम ये सब यूज करेंगे। ठीक है, आज पहला दिन था इसका, और जो सब्सक्रिप्शन है वो हम देख लेते हैं। QIB 1.3 टाइम सब्सक्राइब किए हैं, और SNI, बिग HNI, स्मॉल HNI दोनों मिला के 4.37 टाइम सब्सक्राइब है, और रिटेलर 7.39 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया, और एम्प्लॉय जो है इसका 6.71 गुना सब्सक्राइब। टोटल ऑल ओवर देखा जाए 3.29 ऑल ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम टेलीग्राम पे चलेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अर्बन है, अर्बन का भी चल रहा है 38%। ये 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था, लगभग 10% से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नीचे मुड़ नहीं देखा, लेकिन 39 रुपये भी पहुँच गए। 38% के चल रहे हैं अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डिसीजन हम 12 तारीख को लेंगे। अप्लाई कर देंगे, पेमेंट के लिए हम इसे अभी नहीं करेंगे। पेमेंट करेंगे कब, जब इसमें देखेंगे QIB भर के पैसे लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रे मार्केट तभी भागते हैं जब QIB इसमें इंटरेस्ट लेते। कोई भी IPO हो, अगर QIB का सब्सक्रिप्शन मिनिमम 10 से 15 गुना सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो ग्रे मार्केट अभी जैसे चल रहा है, IPO ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट चल रहा है 38%, ओपन हो गया 38% चल रहा है। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन हम 2 बजे तक देख लेंगे। हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे कि किस में हमें लगाना है, किस में हमें नहीं लगाना है। हम अभी सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी क्या करते हैं, क्या क्या कितने का क्या है, अच्छी है बुरी। दूसरा IPO है देव एक्सेलेरेटर लिमिटेड IPO। ये बहुत छोटा IPO है, 143.35 करोड़ का। इसमें फ्रेश इशू है टोटल का टोटल। ये पॉजिटिव न्यूज़ होते हैं। जो फ्रेश इशू होते हैं वो सिर्फ जो पैसे होते हैं वो प्रॉपर कंपनी के पास पैसे जाते हैं। 143 करोड़ का IPO है, फ्रेश इशू टोटल है। और ये कंपनी का जो है IPO प्राइस बैंड है 56 रुपये से 61 रुपये पर शेयर का है, जिसमें 235 शेयर का एक लॉट होंगे। IPO ओपन आज हुए हैं 10 तारीख को, 10 सितंबर को, और क्लोज होंगे 12 तारीख को। और वहीं 15 को अलॉटमेंट होंगे, 16 को रिफंड हो जाएंगे, और 17 को लिस्टिंग हो जाएंगे। इसमें पूरा फ्रेश इशू है, ये अच्छी बात है।
लिस्टिंग होंगे NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होंगे। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट। मिनिमम आपको 14,335 रुपये लगेंगे। 235 शेयर का एक लॉट होंगे। मैक्सिमम आप 1,86,355 रुपये लगा सकते हैं। और इसके बारे में बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में, क्या कोटा हमें मिला है। QIB के लिए 73.43% मिला है। HNI और बिग HNI के लिए 14.69 लगभग 15% मिला है। और रिटेलर के लिए 10% मिला है। कोटा 10% कोटा है। एम्प्लॉय के लिए है 0.70% और शेयर होल्डर के लिए, इसमें शेयर होल्डर कोटा भी है 1.40। शेयर होल्डर कोटा मतलब अगर इसके पेरेंट जो कंपनी होती है उसका शेयर आपके पास एक होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। रिटेल में भी लगा सकते हैं आप, और साथ में शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल है एसेट टोटल जो है 2023 में 282 करोड़, 411 करोड़ और 540 करोड़, सही है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -12 करोड़। 2023-2024 में 0.43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2025 में 1.74 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया, ठीक है, बेटर है अर्बन कंपनी से देव का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी रेशियो। इस कंपनी में नेगेटिव क्या था कि ये कंपनी भी पिछले 3 साल में माइनस से प्लस में आया, ठीक है, बट ये पिछले 2 साल से पॉजिटिव दिखा रहा है, ये अच्छी बात है इस कंपनी की। बट पी रेशियो है कुछ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूशन पे लेकर है, 315 का पी रेशियो, ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। चलिए ठीक है, कंपनी करेगी क्या पैसे का, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी 73 करोड़ का और रिपेमेंट करेगी 35 करोड़ का। पहला दिन था, इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, क्या सब्सक्रिप्शन है। QIB ने 1.16 टाइम सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया और HNI बिग HNI मिला के दोनों मिला के 4.46 टाइम सब्सक्राइब हो गए। रिटेलर ने पहला ही दिन 19.60 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। एम्प्लॉय 2.35 टाइम और शेयर होल्डर कोटा 4.16 टाइम सब्सक्राइब, ऑल ओवर जो है 5.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका भी ग्रे मार्केट सही चल रहा है, लगभग 15-16%। आपको टेलीग्राम पे मैंने दिखाया था। देव का चल रहा है 15%, लगभग 9 रुपये के आसपास। अब बचा तीसरा एक श्रृंगार करके IPO है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सारे IPO का कैलकुलेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, किसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है और किस में अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है, हम ये वीडियो के लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। एक मिनट। एक है श्रृंगार हाउस IPO है जो 400 करोड़ का IPO है। टोटल फ्रेश इशू IPO है, मतलब ये टोटल 400 जो करोड़ है ये टोटल कंपनी के काम आएंगे पैसे। इसके बारे में बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। ये इसका प्राइस इशू है 155 रुपये से 165 रुपये पर शेयर है। ये कंपनी 10 तारीख आज ओपन हुआ है और 12 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। अलॉटमेंट होंगे 15 तारीख को, रिफंड आ जाएंगे 16 को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेज है ये 17 को। तीनों IPO सेम डेज ओपन हुए, सेम डेज क्लोज होंगे और लिस्टिंग भी टेंटेटिव है, सेम डेज ही लिस्टिंग होंगे। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 15 रुपये और टोटल प्राइस इशू है 90 शेयर का एक लॉट होंगे। NSE BSE दोनों पे लिस्ट होंगे ये, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होंगे। रिटेलर में आप मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में 90 शेयर का एक लॉट होंगे। इसमें जो अमाउंट लगेंगे 14,850 रुपये का एक लॉट आएंगे आपके। इसका रिजर्वेशन देख लेते हैं क्या है। QIB का लगभग 50% है और HNI स्मॉल HNI का 15% और रिटेल कोटा का 35% है। इसमें अच्छा पोर्शन दिया है 35% और एम्प्लॉय के लिए है 0.08% सब।
इसका हम देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल आफ्टर प्रॉफिट टैक्स 2023 में 23 करोड़ था, 2024 में 31 करोड़, 2025 में 61 करोड़। ये इसमें अभी तक टोटल दोनों पॉजिटिव बात है, नेगेटिव इसमें अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। पी रेशियो ठीक है, 26 का आईपीओ आने से पहले 19 का था और आफ्टर आईपीओ 26 का। वाजिब सी बात है, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो वो अपना माल हाई वैल्यूएशन पे भी बेचना ही चाहती है, इस वजह से ये अच्छा है। ये भी ठीक है बट थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है बट थोड़ा सा महंगा। आरओसी अच्छा है इसका, आरओई अच्छा है, डेट भी इक्विटी रेशियो जो है वो सही है। इसका सब्सक्रिप्शन पे अगर देख लेते हैं, कंपनी करेगी क्या, फंडिंग वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट जो है वो 280 करोड़ का यूज करेगी। श्रृंगार B2B सेगमेंट का कंपनी है। ये कंपनी जो काम करती है ज्वेलरी वगैरह में काम करती है, मैन्युफैक्चर कराती है वैरायटी ऑफ मंगलसूत्र। B2B सेगमेंट का कंपनी है। पहला दिन समाप्त हुआ है, उसका आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन है वो देख लेते हैं। क्यों अभी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया, अभी पहला दिन है। 0.01 टाइम्स, HNI बेग HNI 2.7 टाइम्स और रिटेलर 2.8 टाइम्स, एम्प्लॉय 8.9 टाइम्स, ऑल ओवर 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ऑल ओवर। और इसका भी ग्रे मार्केट लगभग 15% के आसपास ही चल रहा है। तो ये रहा मेन बोर्ड आईपीओ तीनों का हम ग्रे मार्केट देख लिए हैं। ग्रे मार्केट अर्बन को बताया दिया 38%, श्रृंगार का 18% और देव का 15%। एक दो एसएमई आईपीओ है। एसएम आईपीओ तो बहुत सारे ओपन है बट जो अच्छा आईपीओ होता है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिसका ग्रे मार्केट अच्छा होता है 50% से ऊपर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है टेक डिफेंस करके आईपीओ, फ्रेश इशू है, 38 करोड़ ही चाहिए इसको, 38.99 करोड़ चाहिए। इसका जो प्राइस बैंड है 183 रुपये से 193 रुपये है और ये 15 तारीख को ओपन होगा, 17 को क्लोज होगा, 18 को अलॉटमेंट होंगे और 19 को डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे और 22 को लिस्टिंग होंगे। इस पर भी चर्चा करें, थोड़ा ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें जो रिटेल कोटा में होते हैं मिनिमम आप 2 लोट लगा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो है 2,31,000 लगा सकते हैं और मैक्सिमम ही उतना ही लगा सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं। पहले 1 लोट था मिनिमम बट ये सेबी ने अभी चेंज किया रूल तो 2 कर दिया, तो 2,31,600 रुपये लगेंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें दिया है रिटेल कोटा में 33% और क्यूआईबी के लिए दिया है 48% और मार्केट के लिए शेयर ऑफर रखा है 5% का और रिटेल के लिए 35%, एचएनआई के लिए, बिग एचएनआई के लिए 15% का है। यही है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही है, 1 करोड़ 0.94, 3.24, 8.40, ठीक है। इसका पी रेशियो भी ठीक है, 16 पी रेशियो प्री आईपीओ से 32 पे था और पी रेशियो आफ्टर आईपीओ 16 पे ला रहा है। इस वजह से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि आईपीओ आने से पहले जो पी रेशियो पे है उसका 32 पे पी रेशियो, उसका आधा कर दिया, 16% पे लेकर आ रहा है, सस्ते पे लेकर आ रहा है। इस वजह से इसका ग्रे मार्केट हाई है। ग्रे मार्केट बता देते हैं आपको। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेंगे आपको। किस आईपीओ में लगाना है, किसको अवॉइड करना है और क्या ग्रे मार्केट चल रहा है करेंटली, कब अगर ग्रे आईपीओ हमें मिल गया है तो कब हमें सेल करना है और हमें होल्ड करना है, वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। टैक डिफेंस का है 80% का प्रीमियम चल रहा है, 151 रुपये 80% का ग्रे मार्केट चल रहा है। एक और आईपीओ है एयरफ्लो रेल, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
ये कंपनी 91 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, फ्रेश इशू है, ऑल टोटल फ्रेश इशू है। इसमें हमें 133 से 140 रुपये पर शेयर मिलेंगे, शेयर पर शेयर लगा सकते हैं। 1000 का एक लॉट होंगे। ये 11 तारीख को, नेक्स्ट डे कल ओपन होंगे और ये बंद होंगे 15 तारीख को, और 16 को अलॉटमेंट होंगे, 17 को रिफंड और 18 को लिस्टिंग हो जाएंगे। ये भी NSE BSE दोनों पे लिस्ट होंगे। इसमें आपको मिनिमम 2,80,000 रुपये का एक लॉट लगेंगे। इसमें जो रिटेल के लिए दिया है 33.26% और QIB के लिए 47 और HNI और बिग HNI के लिए 14% का कोटा दिया है। इसका पी रेशियो ठीक है, 9 था पहले, बट ये 13% हो गया। ROE ROC बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी बहुत ही अच्छा, 1 से कम होनी चाहिए। ROE ROC 15 से 20 होनी चाहिए, 15 से ऊपर ही होनी चाहिए, सही है। बस यही है। तो इसको हम अब इसका ग्रे मार्केट, एयर फ्लो का ग्रे मार्केट है लगभग 118%। लगभग अगर आप पैसा लगाते हैं, अलॉटमेंट मिल जाते हैं, तो पैसे आपके डबल हो जाएंगे। 118% का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि IPO मार्केट से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, आपको मैंने बताया था कि किसको हम अप्लाई करेंगे, किसे अवॉइड करेंगे। SME IPO 2 है ये, इसको हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे। एक तो 15 तारीख को आएंगे, दूसरा आएंगे 11 तारीख को, सॉरी हाँ 11 तारीख को। एक 11 तारीख को आएंगे, एक 15 तारीख को। ये दोनों SME IPO अप्लाई करेंगे। बच गया मेन बोर्ड IPO। मेन बोर्ड IPO में हम प्रायोरिटी लिस्ट दें तो हम पहला प्रायोरिटी देंगे अर्बन को, क्योंकि ये 19 हमें IPO क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ग्रे मार्केट से जो प्रीमियम मिलता है उसके बेसिस पे हम लिस्टिंग गेन के लगाते हैं। सीधी सी बात है, हम जो IPO लगाते हैं, कोई भी जो कंपनी IPO लेकर आती है वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर आती है। आप कोई भी कंपनी जो लिस्ट हुआ है IPO लेकर आई है सॉरी, जो भी कंपनी IPO लेकर आती है वो अपने प्रॉफिट के लिए लेकर आती है। IPO आते हैं तो कोई क्या करता है, IPO अगर मिला तो उसे होल्ड करके रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 में से 1 या 2 IPO ऐसे होते हैं जो NSDL की तरह निकल जाते हैं, पैसे को लगभग 80% कर देते हैं। बट 100 में से 99 IPO ऐसे होते हैं, लिस्टिंग गेन देते हैं, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। आप 1-2 महीने के बाद ही वो उठ पाते हैं। हाँ, आप कंपनी अच्छा है, बहुत कंपनी अच्छे हैं। ये अर्बन, ये आगे 1-2 साल के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। ये कंपनी आगे के लिए होल्ड कर सकते, बट जब ये अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तब हम इसे बाई करेंगे। बट अभी जब हम IPO लगाएंगे, IPO अगर मिलता है तो हमें IPO जो लिस्टिंग होगा उस दिन हमें सेल कर देंगे। तो प्राइवेट लिस्ट यही है। अर्बन पहला है, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा पे देव है। इस तरह से हम लगाएंगे और आपको हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। कल लास्ट दिन अप्लाई आप आज अभी कर दीजिए, कल कर दीजिएगा। बट पेमेंट जो है 12 तारीख को हम करेंगे पेमेंट 1-2 बजे तक। उसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कब हमें किस में पेमेंट करनी है, किस में पेमेंट नहीं करनी। क्योंकि IPO हम इसलिए लगाते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अगर ग्रे मार्केट हमें मिलेगा ही नहीं, प्रीमियम मिलेगा ही नहीं, तो हमें लगाने से कोई मतलब है नहीं। ग्रे मार्केट है, हर एक दिन चेंज होते रहता है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे, कौन सा IPO आ रहे हैं, कौन से IPO में लगाने हैं और क्या। आज ट्रंप ने एक न्यूज़ ट्वीट किया था कि हम अपने वेरी गुड फ्रेंड से मिल लेंगे नेक्स्ट वीक। किस लिए मिलेंगे? नेगोशिएशन करेंगे। किस पे? ट्रेड बैरियर पे से। इस वजह से मार्केट आज भागता हुआ दिखा था। सब झुक जाते हैं, सबका टाइम आते हैं। इसका टाइम चल रहा था, इसने लगा दिया टैक्स।
हम टैक्स लगाएंगे 50% लगाओ। तो इंडिया झुकने वाला है नहीं, इंडिया झुका ही नहीं, ये इसको खुद झुकना पड़ा। बोलते हैं दोस्त हैं हम लेकिन दोस्त के जैसे काम नहीं करते हैं। बट जो भी हो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।